से कहूं, परीक्षित जी समझ गए, ओहो इतना अद्भुत ज्ञान से युक्त ये वृषभ कोई और नहीं साक्षात धर्म है, और ये गौ माता कोई और नहीं साक्षात धरा देवी हैं। तो जब और घूम करके देखा तो एक काला काला कलूटा पुरुष दिखाई पड़ा, तो तुरंत तलवार निकाल लिया परीक्षित जी ने कि अरे आप वृषभ रूपी धर्म हो, ये गौ रूपी धरा है, और धर्म और धरा के बीच ये तीसरा धूर्त कौन पड़ा हुआ है। तुरंत तलवार निकाल के मारने दौड़े। वैसे ही वो काला काला पुरुष आया और साष्टांग दंडवत परीक्षित जी के चरणों में किया। दीनवत शरणंगतः, हे परीक्षित जी हमें छोड़ दो, हमें मत मारो कहता हुआ साष्टांग प्रणाम किया। तो जब दंडवत किया, प्रणाम किया, तो परीक्षित का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। पूछा कि अरे तुम कौन हो? तो तुरंत खड़ा होके बोला, महाराज अभी ये द्वापर का अंत चल रहा है, आगे आने वाला समय मेरा ही युग होगा, मेरा नाम है कली। परीक्षित ने कहा, अरे कली तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे राज्य में आने की? तुरंत यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तुम्हारे प्राण बचने वाले नहीं हैं। तो कलियुग ने कहा, महाराज मैं चला तो जाऊं, लेकिन जाऊं कहाँ? चारों तरफ तो आपका ही राज्य है महाराज, आप ही चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं जाऊं कहाँ? इसलिए हमें अपने यहाँ रहने की अनुमति दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, देखो कलयुग, तुम पूछ करके आए होते तो हम तुम्हें रहने का स्थान देते, लेकिन तुम बिना पूछे हमारे देश में आए हो, तुम घुसपैठिया हो, और घुसपैठियों को तो देश में बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये घुसपैठिए जिस देश में जाते हैं उसी देश में आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। राधे राधे। आज भी भारत में इतने घुसपैठिया घुस रहे हैं, कभी बांग्लादेशी के नाम से, कभी रोहिंग्या मुसलमानों के नाम से। इन सभी घुसपैठियों को चुन चुन करके सरकार को बाहर करना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। नहीं तो महाराज आप देख ही रहे पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। रामनवमी पे आप जुलूस नहीं निकाल सकते हो। जो नवरात्रि बंगाल की प्रसिद्ध थी कि वहां इतनी भव्य भव्य मूर्तियां बनती थी, आज पुलिस प्रोटेक्शन में मूर्तियों को स्थापित किया जा रहा है, और ये सब दूसरे देश से आ करके बसे हुए हैं। ये अपने देश से पीड़ित नहीं हैं, इनकी सोची समझी ये साजिश है कि हम भारत को गजवाए हिंद करेंगे, और सरकार इनकी नीतियों को बहुत अच्छे से समझ रही है, इसलिए तो एनआरसी आदि लागू करने का प्रयास कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश के तथाकथित राजनेता इतनी नीचे स्तर की राजनीति कर रहे हैं कि उन्हें केवल अपनी राजनीति दिख रही है, देश से कोई मतलब ही नहीं है महाराज। तो ऐसे लोग एनआरसी का भी विरोध कर रहे। अच्छा, अगर ये बांग्लादेश में प्रताड़ित हैं तो ये अपने धर्म के नाम पे 56 देश बना लिए हैं महाराज, लेकिन अगर इनको कहीं जाना है तो ये भारत में ही क्यों आ रहे हैं, अन्य में क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब है ये भारत देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी खालिस्तानी बन के अलग देश की मांग कर रहे हैं, तो कभी कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, तो कभी एक और दूसरा बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है, राजा परीक्षित से ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो बिना पूछे देश में प्रवेश करे वो कोई भी हो, उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे परीक्षित से नहीं तो अमेरिका से ही शिक्षा ग्रहण करो। अमेरिका जैसा संपन्न देश और एक एक घुसपैठियों को पकड़ पकड़ करके बाहर निकाल रहा है, और ऐसे ही नहीं, हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बांध करके निकाल रहा है। तो जिस राजा के लिए देश सर्वप्रथम होता है वो तुच्छ राजनीति नहीं करता है, वो देश को सर्वप्रथम रखता है।
बोलिए भारत माता की जय हो। और हमारी भारत माता तभी हर्षित होंगी, तभी प्रसन्न होगी जब ये चुन चुन करके घुसपैठिया हमारे देश से बाहर होंगे। और हम धन्यवाद देंगे बीजेपी सरकार को, जो एनआरसी और यूसीसी जैसे अच्छे देश के लिए अच्छे कानून ला करके इनको बाहर करने का प्रयास कर रही है। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने डांटा कि तुम घुसपैठिया हो, बिना पूछे आए हो, तो हम तुमको अपने देश में रहने नहीं देंगे। लेकिन अब कलयुग तो मूड बना के आया था कि हम इनका विरोध करेंगे, लेकिन रहेंगे तो इसी देश में रहेंगे, वो भी पीछे हटने वाला नहीं। तो बोले नहीं महाराज, हमें रहने के लिए स्थान दे दीजिए, हम बहुत प्रताड़ित हो करके आए हुए हैं। तो परीक्षित ने पूछा, कलयुग तुम में कोई गुण है जिसके कारण हम तुमको अपने देश में रहने दें? तो कलयुग ने कहा, महाराज अवगुण की तो मैं खान हूं। तो परीक्षित ने कहा, तो तुरंत यहां से निकल जाओ, नहीं अभी मार देंगे। कलयुग ने कहा, महाराज पूरी बात तो सुनिए, अवगुणों की तो मैं खान हूं, लेकिन अस्ति एको महान गुण, एक गुण मुझ में ऐसा है जिसके कारण मैं आपके देश में रह सकता हूं। परीक्षित ने पूछा, एक गुण ऐसा है, कौन सा गुण है? तो कलयुग बोल पड़ा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। कलयुग ने कहा, महाराज मेरे अंदर ये गुण है कि जो अन्य युगों में, द्वापर त्रेता सतयुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से पुण्य नहीं प्राप्त होते हैं, वो मेरे युग में केवल हरि नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग केवल हरि गुण गा, 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 गावहि नर पावहि भव था, गावहि नर पावहि भव था, कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हमारे साथ सभी लोग गा लीजिए एक बार, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव था, कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भव था। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से समस्त पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। देखो कई लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनको पता था कि कलयुग में आधार कार्ड लगेगा,
इसलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया कलयुग केवल नाम आधारा। और एक सज्जन हमारे पास व्हाट्सएप में भेजे कि महाराज जी देखिए, तुलसीदास जी को पहले ही पता था कि आधार कार्ड कलयुग में लगेगा, इसीलिए लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जिसका नाम आधार कार्ड में है उसी का उद्धारा, उसी का सरकार उद्धार करेगी। लेकिन व्यासपीठ से हम निवेदन करें सज्जनों, ये जो चौपाई है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा, ये रामचरितमानस की चौपाई है ही नहीं। बोलो राधे राधे। और प्रायः सब लोग यही मानते हैं तिवारी जी कि ये चौपाई रामचरितमानस की है, लेकिन आप पूरा रामचरितमानस पढ़ डालिए, 24,000 चौपाई पढ़ डालिए, ये चौपाई आपको नहीं मिलेगी। यद्यपि चौपाई का विरोध नहीं है, चौपाई तो बहुत सुंदर है, जिसने भी लिखा है बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन हमें ये सतत ज्ञान होना चाहिए कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ है। कलयुग के बारे में जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो यह लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचरितमानस में ये नहीं लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा। तो हमने उन्हें समझाया कि महोदय चौपाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको तुलसीदास जी की बता करके मत ऐसा व्यंग करिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कलयुग में राशन कार्ड और आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा। प्रसन्न हो गए परीक्षित कलयुग के इस गुण पर कि वाह कलयुग इतना